जहाँ पर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो कॉरपोरेट प्रस्त इनकी रीति नीति है, ये देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाली है। शिक्षा कभी भी लाभ कमाने का जरिया नहीं बचा। पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन किए बिना देश के लोकतंत्र को महफूज नहीं रखा जा सकता। लोकतंत्र की बहबूदी के लिए, सामाजिक ढांचे की सुरक्षा के लिए, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की हिफाजत के लिए और फेडरल स्ट्रक्चर को महफूज रखने के लिए शिक्षा नीति में, जैसे कोठारी कमीशन में, ज्ञानम कमेटी में, चड्ढा कमेटी ने जिस तरह के प्रयोजन किए थे, उन प्रयोजनों को सार्थक किया जाना जरूरी है। तो यूपीएस से दिक्कत कहाँ पे आ रही है? पुरानी जो ये जो नई पेंशन की स्कीम थी, उसकी मुखालफत करने के लिए देश का आवाम जब लामबंद हो गया, खास तौर से कर्मचारी, शिक्षक और समाज के विभिन्न हिस्सों के वे लोग जिन्होंने अपना सारा जीवन सामाजिक संरचना की मजबूती के लिए दिया, उन सब ने जब इसका प्रतिवाद किया तो वो एक नए रूप में, जबकि उनके जो मुद्दे हैं कमोबेश एनपीएस और यूपीएस में सिनोनिमिटी है, वो फिर उन्हीं लोगों को इस बात की इजाज़त देते हैं कि हमारे जो विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े कैंपसेज हैं, जैसे हमारी डीयू का कैंपस है, जेएनयू का कैंपस है, दूसरे विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय का कैंपस है, इनमें वो केवल डिजिटलाइजेशन के जरिए टीचर्स के पदों को कमतर करने के और समाज विज्ञानों को कमज़ोर करने की इनकी योजना, उसका हिस्सा है दिस यूपीएस। आगे बढ़ रहा है ना, अगर डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो देश भी तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है ना। नहीं, देश तो देखिए, मैं समझता हूँ कि द कंट्री इज ऑन स्टैंड स्टिल देयर। अगर अब लोग ये कह रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, तो फिर मुझे बड़ी पीड़ा होती है। देश तो मैं समझता हूँ कि उसकी सेहत के लिए इस वक्त का जो सामाजिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ताना बाना है, वो उसकी बुनियाद को कमज़ोर कर रहा है। देश में एक विभाजन की जो सूरत हाल इख्तियार करने की इनकी योजना है। कैसा विभाजन करने की सूरत हाल है? हाँ, जैसे बिल्कुल कम्युनल आधार पर सोसाइटी का जो डिवाइस है, हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का पुख्ता प्रबंधन करता है कि भाई ये जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी तासीर। बटोगे तो कटोगे, वो तो एकजुट करने की बात कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे नहीं, बटोगे तो कटोगे का मतलब सिंपल ये है कि जो योगी जी ने बात कही, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी हुक्मरान के लिए और इस कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, संस्था के लिए, खासतौर से चीफ मिनिस्टर के लिए ये शोभा नहीं देता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना। और मोदी जी ने उसको, मोदी जी द्वारा इसकी ताकीद किया जाना, मैं समझता हूँ कि पूरे शैक्षणिक परिवेश को बहुत ही गहरी चिंता में डालता है। एज ए टीचर इस बात को दोहराया है। मैं आपसे एज ए शिक्षक मुझे बहुत दुख होता है कि एक तरफ हमारे जो शैक्षणिक उन्नयन के संस्थान थे, उनमें हम लोगों ने ये कोशिश करी थी कि देश को हम तरक्की पस्त बनाएंगे, देश के लोगों में भाईचारे की बुनियाद को मजबूत करेंगे, हम शिक्षा का फंडेड मतलब पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम है, उसकी मजबूती के लिए काम करेंगे। उसकी बजाय प्राइवेटाइजेशन की जो बयार चलाई जा रही है, एलपीजी के सहारे से अमेरिकी पस्त। और मुझे बहुत दुख होता है कि ये जो हमारा देश नव स्वाधीन मुल्कों की अगुवाई करता था, हम न केवल अपने मुल्क के प्रति चिंतित थे, बल्कि हम एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के अभी तो मोदी जी का डंका बज रहा है पूरे विश्व में। मोदी जी का डंका बज रहा है केवल हमारा जो ये मीडिया है इसके। और मान लीजिए कहीं पर कोई गैदरिंग इकट्ठी हो रही है, जाकर के आप जबरदस्ती किसी गलबैयाँ करो, इससे हमारा डंका नहीं बजता। अरे कह रहे हैं तो आपको पंडित नेहरू का कोई ऐसा दृष्टांत याद आता है जहां वो भाग करके किसी राष्ट्राध्यक्ष के गले मिलने की कोशिश कर रहे हो? आप बताइए, ओपीएस के लिए आप जंतर मंतर पे आए हैं, क्या कहेंगे? ओपीएस जो है, मेरा कहना ये है कि सरकार, आप हमसे पूछ रहे हो कि ओपीएस क्यों चाहिए, हम कहते हैं कि ओपीएस उन्होंने क्यों बंद की। कार्मिकों के लिए जब ओपीएस बिना किसी दुख के बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था, चाहे आपके फादर्स हो, चाहे कोई दूसरे एम्प्लॉइज रहे हो, कभी किसी तरह कोई तकलीफ नहीं आई थी, तो इनको ऐसी क्या समस्या आ गई थी कि ओपीएस को ये जबरदस्ती बंद कर रहे हैं? बदलाव चाहते हैं, बदलाव वक्त के साथ ही जो चीजें सही होती हैं उनको बदलने की कहीं जरूरत नहीं होती है। अब इन्होंने कहीं ना कहीं छुपा हुआ एजेंडा इनके दिमाग में रहता है कि कहीं ना कहीं ये वीक करना चाह रहे हैं सभी सेक्शंस को, चाहे वो एम्प्लॉइज हों, चाहे वर्कर्स हों,
चाहे स्टूडेंट्स हो, उन सबको कहीं इनका छुपा हुआ कोई एजेंडा काम कर रहा है ऐसे अनुभव देश में। हित में कर रहे हैं, देश हित के लिए। देश पहले नहीं था या कब नहीं रहेगा या आज नहीं है देश, ऐसा कुछ भी नहीं है कि साहब ये देश हित की ही कुछ बातें कर रहे हो। सभी नागरिक हमारे देश के हित में ही सोचने वाले लोग हैं यहाँ पे, कोई देश हित के खिलाफ नहीं सोचता है। यूपीएस के लागू होने से जनता खुश है, मिठाइयाँ बट रही हैं। ऐसा कुछ लोग हो सकते हैं मीडिया में आकर के आपको भी ऐसा प्रदर्शित कर दिया होगा और सब देखने वाले भी भ्रमित हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है। जो एम्प्लॉइज है वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं, उनकी कैलकुलेशंस बता रही है। और मैं तो समझ रहा हूँ कि आपके भी फादर्स या रिलेटिव्स को यदि सर्विसेज में रहे होंगे तो आपको भी एक बात कही जाएगी कि नहीं, ओपीएस जो सिस्टम है वो परिवारों को जोड़ के रखने का, बच्चों के भविष्य का, खुद के बुजुर्गियत का भविष्य का, उन सब को देख करके ये एक अच्छी स्कीम थी पहले। अब उसको डिस्टर्ब करके ये सबको उद्वेलित कर दिया है। तो क्यों, क्या ज़रूरत पड़ रही है इस तरह की स्थितियों को कि आप अन्य चीज़ों से प्रगति का उनसे ध्यान हटा के, रोजगार और चीज़ें हैं, महंगाई है, उनसे ध्यान हटा करके अन्य ऐसे मुद्दों को बार बार लाते हैं जिससे समाज उद्वेलित हो, कर्मचारी उद्वेलित हो, स्टूडेंट्स उद्वेलित हो। अगर ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, कर्मचारी परेशान है, लेकिन चुनाव तो जीत रहे हैं ना। चुनाव जीतने के पीछे तो ठीक है, हम कई बार भावनात्मक खेल खेल जाते हैं ये लोग, चाहे धर्म को बीच में लेके आ जाते हैं या कहीं जातिवाद को ले लेते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बहुत निकट से इनका विरोध करने वाले लोग हैं, लेकिन कभी कभी जातिगत भावनाएं राइज कर देंगे, कभी सांप्रदायिक भावनाओं को जागृत कर देंगे, तो वो अभी नहीं समझ पाते उतना, क्योंकि वेल एजुकेटेड नहीं हो पाया हमारा देश। तो इस वजह से हमारी ये सब चीज़ें जब समझने लगेंगे तो ये सब आउट हो जाएंगे। सर, जिस तरह से लगातार ओपीएस और एनपीएस को लेकर के विरोध जताया जा रहा है, ओपीएस की मांग हो रही है, यूपीएस का विरोध हो रहा है, एनपीएस न्यू पॉलिसी जो एजुकेशन में उसको लेकर के वापस की मांग हो रही है। किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के लिए केवल एक ही पेंशन, ओल्ड पेंशन, इसके अलावा कोई पेंशन नहीं जो उसको बेनिफिट कर सके, केवल ओल्ड पेंशन। और इसी की हमारी डिमांड रहेगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसके अलावा कोई पेंशन नहीं है। यूपीएस की बात करते हो तो यूपीएस एक कंफ्यूजन है। यूपीएस से दिक्कत क्या है, कुछ तो बताइए। हमें न्यू पेंशन से दिक्कत है, उसी को कंफ्यूजन करके यूपीएस बना दिया, तो कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ओल्ड पेंशन चाहिए, सिर्फ ओल्ड पेंशन चाहिए, केवल ओल्ड पेंशन। मैं आपको बताऊं नुकसान क्या हो रहा है वही तो बताना। नहीं, नुकसान वो हो रहा है कि एक कर्मचारी जब जिंदगी भर जब उसको जब नौकरी करता है तो उसका पैसा केवल उसका मकान में, शिक्षा में खर्च हो जाता है, लेकिन जब उसके बुढ़ापे में केवल पेंशन काम आती है, जो महीने की सैलरी मिलती है, तो वो उसी सैलरी से वो आदमी कार्य करता है। यदि यूपीएस हो चाहे यूपीएस में, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो उसको लास्ट में पेमेंट मिल सके, उसकी भविष्य की सुरक्षा हो सके, जीवन भर के भविष्य की चिंता से मुक्ति। इसलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर KR चौधरी है जी, आप लगातार जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, एनपीएस और यूपीएस का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, यूपीएस किसी भी रूप में यूपीएस और एनपीएस स्वीकार्य नहीं है और हम केवल और केवल ओपीएस की मांग करते हैं। उसका कारण ये है, एक आदमी 30-35 साल मेहनत करके पढ़ता है, लिखता है और सरकारी नौकरी में आता है। अब खुदा ना खास्ता उस आदमी के साथ 2 साल बाद ट्रेजेडी हो जाती है, तो यूपीएस उसको 10,000 रुपये देगा। उसका परिवार पल सकता है क्या 10,000 रुपये में? 10,000 रुपये तो नरेगा का मजदूर को आजकल मिलने लग गया है। तो इसलिए ओपीएस कहीं विकल्प नहीं है, और अगर यूपीएस कहीं विकल्प नहीं है, और यदि अगर यूपीएस अच्छा है तो जो कमेटी इसको लागू कर रही है वो ओपीएस क्यों ले रही है? वो यूपीएस में आ जाए सारे। और अगर नेता लोगों को यूपीएस अच्छा लग रहा है तो वो ओपीएस छोड़ दें, 3-3, 4-4 जो पेंशन ले रहे हैं वो छोड़ दें और यूपीएस हमारी तरह अडॉप्ट कर लें। क्यों ले रहे हैं 4-4 जगह से? कह रहे हैं कि जनता तो खुश है, मिठाइयाँ बट रही हैं। जनता, सर, मीडिया में दिखाया कुछ और जा रहा है। जनता खुश है, आप देखते हैं यहाँ पर हर रोज़ धरना होता है और उनकी एक ही मांग रहती है ओपीएस। तो जनता खुश कहाँ है? खुश होती तो तमिलनाडु का। अगर जनता खुश नहीं होती तो चुनाव तो हारते ना मोदी जी। सर, चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव चुनाव कर्मचारी निर्धारित करता था सोशल मीडिया से पहले। सोशल मीडिया से पहले कर्मचारी अपने घर के सारे वोट जहां चाहता था वहां गिरवा देता था। सोशल मीडिया आने के बाद इतना लोगों को भ्रमित कर चुके हैं, जिसके इतने बैड इम्पैक्ट्स आ रहे हैं कि एक घर में 4 पार्टियों को वोट पड़ जाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है। ऐसा कुछ करना चाहेंगे मोदी से आखिर में? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, देश के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कार्य करें और सभी को अहिंसा के रास्ते पे, जो बापूजी ने हमारे को बताया है, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए देश का कल्याण करते हुए देश को विश्व गुरु बनाएं।